वेलकम स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों के सामने एक और बायोलॉजी के सेकेंड चैप्टर का टॉपिक लेकर के आया हूँ, जिसका नाम है मेगास्पोरोजेनेसिस एंड डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। आप लोगों को ये पता है कि ये सेकेंड चैप्टर है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, और उसमें हम लोग काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं फ्लावर के बारे में, और हम लोग बढ़ते हुए मेगास्पोरोजेनेसिस तक पहुंच गए हैं कि मेगास्पोरोजेनेसिस कैसे होता है। ठीक है, मेगास्पोरोजेनेसिस पढ़ने से पहले आप लोगों को दो टर्म और याद दिलाते चले कि एक है माइक्रोस्पोरेंजियम, माइक्रोस्पोरेंजियम, और दूसरा है मेगास्पोरेंजियम। ये दोनों टर्म आप लोग इससे पहले वाले लेक्चर में और उसके पहले जब हम माइक्रोस्पोरोजेनेसिस पढ़ा रहे थे तो उसमें आप ये टर्म सुने होंगे, और जब मेगास्पोरोजेनेसिस ये मेगास्पोरेंजियम जब पढ़ाए हैं यानी ओव्यूल जब पढ़ाए हैं तो आप ये वर्ड ज़रूर देखे होंगे। ठीक है, तो इस दोनों में काफ़ी हद तक हम कह सकते हैं कि सिमिलरिटी भी कह सकते हैं, क्योंकि दोनों होमोलोगस टर्म है। ठीक है, एक दूसरे का होमोलोग है। ये मेल में होता है और ये क्या है, ये फीमेल पार्ट ऑफ फ्लावर में होता है। ठीक है, तो ये मेल पार्ट ऑफ फ्लावर में क्या होगा, माइक्रोस्पोरेंजियम होगा। फीमेल पार्ट ऑफ फ्लावर में क्या होगा, मेगास्पोरेंजियम होगा। माइक्रोस्पोरेंजियम से आगे क्या होता है, मेल गैमेटोफाइट बनेगा। माइक्रोस्पोरेंजियम में क्या बनेगा, मेल गैमेटोफाइट। माइक्रोस्पोरेंजियम में किस चीज का डेवलपमेंट होगा या क्या बनेगा, तो मेल गैमेटोफाइट बनेगा। ठीक है, और मेगास्पोरेंजियम में क्या होगा, तो मेगास्पोरेंजियम चूंकि फीमेल पार्ट ऑफ फ्लावर है तो इसमें फीमेल गैमेटोफाइट बनेगा, फीमेल गैमेटोफाइट। फीमेल गैमेटोफाइट बनेगा। मेल गैमेटोफाइट को क्या कहते हैं, पोलन ग्रेन कहते हैं। इसको क्या कहेंगे, पोलन ग्रेन। फीमेल गैमेटोफाइट को क्या कहेंगे, एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक कहेंगे। ठीक है, तो माइक्रोस्पोरेंजियम में क्या होता है, ये 4 वॉल लेयर होता है। सबसे अंदर में स्पोरोजिनस टिश्यू होगा, स्पोरोजिनस टिश्यू होगा। उसके ऊपर टैपेटम होगा। उसके ऊपर क्या होगा, मिडिल लेयर होगा। उसके ऊपर एंडोथेसियम, और उसके ऊपर क्या होगा कि एपिडर्मिस होगा। ठीक है, तो पहला लेयर क्या होगा, एपिडर्मिस। एपिडर्मिस होगा। दूसरा लेयर क्या होगा, एंडोथेसियम। तीसरा लेयर क्या होगा, मिडिल लेयर। मिडिल लेयर होंगे। और चौथा इनर लेयर क्या होगा, टैपेटम। और उसके अंदर में क्या होगा, स्पोरोजिनस टिश्यू होगा। ये क्या है, स्पोरोजिनस टिश्यू। ठीक है, स्पोरोजिनस टिश्यू से क्या बनेगा, माइक्रोस्पोर बनेगा। ठीक है, माइक्रोस्पोर, इसके अंदर क्या होगा, मियोसिस डिवीजन होगा और वो माइक्रोस्पोर बनेगा। ठीक है, माइक्रोस्पोर से आगे चलकर क्या होगा, पोलन ग्रेन बनेगा। तो इसमें क्या होगा, माइक्रोस्पोर बनेगा, माइक्रोस्पोर, और उसके बाद इससे क्या बनेगा, पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन बनेगा। ठीक है, और यहाँ है मेगास्पोरेंजियम।
मेगा स्पोरेंजियम में क्या है कि आपको सबसे अंदर में क्या होता है, एम्ब्रियो सैक होता है, उसके ऊपर न्यूसेलस होता है, उसके ऊपर इंटेगुमेंट होगा। ये अगर 2 इंटेगुमेंट होगा तो अंदर का इनर इंटेगुमेंट, उसके ऊपर आउटर इंटेगुमेंट होगा, और ये इस तरह से कुछ बन जाता है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर क्या है, आउटर इंटेगुमेंट, ये क्या है, आउटर इंटेगुमेंट। ये हो जाएगा आपको इनर इंटेगुमेंट हो जाएगा। उसका ये क्या है, न्यूसेलस है, और यहाँ क्या है, एम्ब्रियो सैक। तो यहाँ पर मैं अभी आपको MMC मेगा स्पोर मदर सेल है ये। ठीक है, ये मेगा स्पोर मदर सेल है। मेगा स्पोर मदर सेल से आगे क्या बनेगा, मेगा स्पोर बनेगा, मेगा स्पोर बनेगा। और ये मेगा स्पोर से क्या बनेगा, फीमेल गैमेटोफाइट बनेगा। फीमेल गैमेटोफाइट, ये फीमेल गैमेटोफाइट को एम्ब्रियो सैक भी कहते हैं, एम्ब्रियो सैक। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ क्या है, एपिडर्मिस, एंडोथेलियम, मिडिल ईयर। ये क्या है, प्रोटेक्टिव है। ये क्या है, प्रोटेक्टिव है। ये प्रोटेक्टिव है। और यहाँ आउटर इंटेगुमेंट, इनर इंटेगुमेंट, ये दोनों भी क्या है, प्रोटेक्टिव है। ये टेपेटम क्या है, न्यूट्रिटिव टिश्यू है। ये न्यूट्रिटिव है। यहाँ न्यूसेलस भी न्यूट्रिटिव है। ठीक है, उसके बाद अंदर में स्पोरोजिनस टिश्यू है, जिससे क्या होगा, स्पोरोजिनस टिश्यू से माइक्रोस्पोर बनेगा, माइक्रोस्पोर से पॉलन ग्रेन बनेगा। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पर मेगा स्पोर मदर सेल है, MMC, उससे क्या होगा, मेगा स्पोर बनेगा, मेगा स्पोर से एम्ब्रियो सैक बनेगा या फीमेल गैमेटोफाइट बनेगा। ठीक है, पॉलन ग्रेन को क्या कहते हैं, मेल गैमेटोफाइट कहते हैं, मेल गैमेटोफाइट। तो आपको यहाँ पे फीमेल गैमेटोफाइट और मेल गैमेटोफाइट में क्या जो डेवलपमेंट है, लगभग सिमिलर डेवलपमेंट है। ठीक है, और सिमिलर डेवलपमेंट है, और उसका जो यहाँ बन रहा है, मेगा स्पोरेंजियम और माइक्रोस्पोरेंजियम। ठीक है, तो माइक्रोस्पोरेंजियम में भी सिमिलर स्ट्रक्चर दिख रहा है मेगा स्पोरेंजियम से। ठीक है, तो आप लोगों को यहाँ पे ये पूछ सकता है कि कंपेयर द माइक्रोस्पोरेंजियम एंड मेगास्पोरेंजियम, या डिफरेंस, राइट डिफरेंस बिटवीन माइक्रोस्पोरेंजियम एंड मेगास्पोरेंजियम। तो आप जो है इनको अच्छे से समझ करके लिख सकते हैं। और ये होमोलोगस स्ट्रक्चर है। आपको ऐसा भी सवाल पूछ सकता है कि आपको कोई 2 पार्ट दे देगा, अब बोलेगा कि ये दोनों होमोलोगस है या नहीं है। तो ये दोनों क्या है, होमोलोगस स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो इसका ख्याल रखेंगे। ठीक है, अब हम आगे देखेंगे मेगा स्पोरोजेनेसिस कैसे होता है। माइक्रो स्पोरोजेनेसिस आप लोग पढ़ चुके हैं पोलन ग्रेन के डेवलपमेंट में। ठीक है, माइक्रो और मेगा स्पोरोजेनेसिस आज हम लोगों को पढ़ना है इस लेक्चर में। ठीक है,
स्टूडेंट, तो आप देखिए हम शुरू करने जा रहे हैं मेगास्पोरोजेनेसिस। ठीक है। देखा है आपने, कई बार ऐसा डेफिनेशन देख चुके हैं, तो आपको बिल्कुल आसान सा लग रहा होगा, क्योंकि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में भी ऐसे ही डेफिनेशन पढ़े थे। प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम माइक्रोस्पोर मदर सेल या पोलन मदर सेल कॉल्ड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। तो उसी तरीके से यहाँ पर भी है मेगास्पोरोजेनेसिस, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर फ्रॉम मेगास्पोर मदर सेल बाय मियोसिस। जनरली हम लोग देखते हैं कि सारे के सारे प्लांट जो है, जो भी हम लोग खुली आंखों से देख रहे हैं, वेल डेवलप्ड प्लांट जो है, वो क्या है कि डिप्लॉयड स्ट्रक्चर होते हैं। तो उसको जब गैमेटोफाइट बनाना होता है तो म्यूसिस डिवीजन से गुजरना पड़ता है। ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे मेगास्पोर मदर सेल में क्या होगा, म्यूसिस डिवीजन होगा। ठीक है। और उसके द्वारा क्या होगा, मेगास्पोर बनेगा। तो उस प्रोसेस को क्या कहेंगे, मेगास्पोरोजेनेसिस। ठीक है। अब आगे है मेगास्पोर मदर सेल। ये बनता कहाँ है, होता कहाँ पे है? तो मेगास्पोर मदर सेल ये कहाँ होगा, ओव्यूल के अंदर होगा। ओव्यूल को टेक्निकली मेगास्पोरेंजियम भी कहते हैं। आप लोगों ने ओव्यूल का स्ट्रक्चर इससे पहले वाले लेक्चर में देखा है कि क्या होता है, सबसे सेंटर में न्यूसेलस होता है। ठीक है। और न्यूसेलस के अंदर में वहां पर मैंने सबसे सेंटर में एम्ब्रोसैक बोला था। ठीक है। तो एम्ब्रोसैक इसलिए बोला था कि वो बिल्कुल वेल डेवलप्ड ओव्यूल है। ठीक है। यहाँ पे हमको ओव्यूल के अंदर में एम्ब्रोसैक को डेवलप करवाना है। ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे हम सेंटर में क्या ले रहे हैं नाम, न्यूसेलस का नाम ले रहे हैं। ठीक है। तो न्यूसेलस हो गया, उसके ऊपर प्रोटेक्टिव लेयर है जिसको हम क्या कहते हैं, इंटेगुमेंट कहते हैं। ठीक है। जो हर तरफ तो होगा लेकिन एक जगह नहीं होगा। ठीक है। उसको माइक्रोपाइल कहते हैं। तो ये हो गया, आपको इस तरह से भी रहता है। तो ये आपको ओव्यूल हो गया। ठीक है। इस ओव्यूल में बीच में क्या है, ये बीच में है न्यूसेलस। न्यूसेलस है, एक न्यूट्रिटिव टिश्यू है। ठीक है। तो जिस साइड में माइक्रोपाइल है, जिस साइड में माइक्रोपाइल है, तो हाफ से ऊपर क्या होगा, माइक्रोपाइलर रीजन होगा। माइक्रोपाइलर, एक मिनट, माइक्रोपाइलर रीजन। ठीक है। और बाकी जो नीचे का हाफ है वो चैलेजल रीजन कहलाएगा। चैलेजल रीजन, क्योंकि नीचे चैलेजा होता है, ऊपर माइक्रोपाइल होता है। ठीक है। और ये पूरा का पूरा क्या है, यहां से लेकर के यहां तक, यहां से लेकर के यहां तक क्या है, न्यूसेलस है। ठीक है। तो न्यूसेलस के दो पार्ट हो जाएंगे, एक माइक्रोपाइलर रीजन, एक चैलेजल रीजन। ठीक है। तो इसी में से एक सेल ऐसा होगा, बहुत सारे सेल होंगे यहाँ पे, न्यूसेलस के सेल होंगे, न्यूसेलर सेल, जिसमें एक सेल डिफरेंशिएट करके क्या बना लेगा, मेगास्पोर मदर सेल बना लेगा। क्या बनाएगा, मेगास्पोर मदर सेल बना लेगा। ठीक है। तो वही कह रहा है यहाँ कि मेगास्पोर मदर सेल इज डिफरेंशिएटेड फ्रॉम वन ऑफ द सेल्स ऑफ न्यूसेलस नॉर्मली एट माइक्रोपाइलर रीजन। आमतौर से कहाँ मिलेगा मेगास्पोर मदर सेल, माइक्रोपाइलर साइड में मिलेगा, माइक्रोपाइलर जगहों पर मिलेगा। ठीक है। आगे है मेगास्पोर मदर सेल अंडरगोज मियोसिस डिवीजन एंड फॉर्म 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर। ये जो मेगास्पोर मदर सेल है वो आगे चल करके क्या होगा, मियोसिस डिवीजन में जाएगा, यानी कि उसके अंदर मियोसिस डिवीजन होगा और वो रिजल्ट क्या देगा, 4 हैप्लॉइड सेल देगा। ठीक है। क्योंकि मियोसिस डिवीजन का जो रिजल्ट होता है वो फाइनली 4 सेल बनते हैं और चारों हैप्लॉइड होते हैं। उसकी पोलॉइडी जो है वो डिप्लॉइड होता है, जो ये मेगास्पोर मदर सेल। तो रिजल्टेंट सेल जो मेगास्पोर है वो क्या होगा, आपको हैप्लॉइड हो जाएगा। ठीक है। एक सेट क्रोमोसोम रहेगा उसके अंदर में। तो इसको अब हम बड़ा करके देखेंगे। ठीक है। वो होगा डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट।
तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि न्यूक्लियस में बहुत सारे सेल्स हैं, ठीक है। अब इसमें से आपको यही पता है कि माइक्रोपाइलर रीजन क्या है, यहाँ से ऊपर कैलेजल पोर्शन, यहाँ से नीचे, और मेगास्पोर मदर सेल जो यहाँ पे लिखा हुआ है वो अभी यहाँ पे दिखाया नहीं गया है, वो बीच में माइक्रोपाइलर रीजन में क्या होगा, डिफरेंशिएट होगा। वही न्यूक्लियस का ही कोई एक सेल क्या बन जाएगा, मेगास्पोर मदर सेल बन जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैं एक बना रहा हूँ मेगास्पोर मदर सेल। ये देखिए, ये क्या है, मेगास्पोर मदर सेल है, और इसके चारों तरफ क्या है, न्यूक्लियस का सेल है, ठीक है। इसमें डेवलपमेंट जो होगा वो गैमेटोफाइट का, फीमेल गैमेटोफाइट का, वो कैसे होगा, अब हम उसको यहाँ पर फिगर के बेसिस पर देखते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए कि ये क्या है, मेगास्पोर मदर सेल है। तो हम लोग यहाँ देखते हैं, ये मेगास्पोर मदर सेल है। इस ग्रीन कलर के सेल को बाहर निकाल के यहाँ दिखा रहा है, ठीक है। तो ये मेगास्पोर मदर सेल है जिसमें क्या है, 2n दिखाया गया यहाँ पे। इसका मतलब क्या हुआ, ये डिप्लॉयड सेल है, ठीक है। और इसके आसपास न्यूक्लियस का सेल होगा, इसके आसपास क्या होगा, न्यूक्लियस का सेल होगा, ठीक है। और ये बीच में क्या है, मेगास्पोर मदर सेल है। मेगास्पोर मदर सेल है ये। इसमें क्या होगा, मियोसिस डिवीजन होगा। आपने डेफिनेशन में पढ़ा है मियोसिस डिवीजन होता है, ठीक है। तो मियोसिस पहले, आप जानते हैं कि मियोसिस 2 स्टेज में होता है। मियोसिस 2 स्टेज में होता है। तो मियोसिस फर्स्ट होगा पहले। मियोसिस फर्स्ट होगा तो क्या होगा, 2 सेल बनेंगे, दोनों क्या होंगे, हैप्लॉइड होंगे, ठीक है। ये ध्यान रखना है। इसके चारों तरफ क्या है, वही न्यूक्लियस का सेल होगा। ठीक है। अब क्या होगा, मियोसिस सेकेंड हो जाएगा। कितने टोटल माइक्रोस्पोर बनेंगे, 4 माइक्रोस्पोर बना दीजिए। इससे 2 बनेगा और इससे 2 बनेगा, ठीक है। टोटल 4 माइक्रोस्पोर हो गया। और इसके चारों तरफ क्या हो जाएगा, वही न्यूक्लियस का सेल होगा। सॉरी, माइक्रोस्पोर नहीं, मेगास्पोर बनेगा, मिस्टेक हो गया बोलने में। यहाँ क्या है, ये मेगास्पोर मदर सेल है, 2 मेगास्पोर बना, ठीक है। लेकिन ये इंटरमीडिएट स्टेज है, अभी मियोसिस कंप्लीट नहीं हुआ है फर्स्ट। तो मियोसिस कंप्लीट नहीं हुआ है, ये 2 क्या है, इंटरमीडिएट स्टेज है। इसमें भी फिर से मियोसिस सेकेंड होने का है, ठीक है। तो मियोसिस सेकेंड होगा तो क्या होगा, 4 मेगास्पोर टेट्राड बनेगा, ठीक है। अब इसमें से क्या होगा, नेचुरली क्या होगा, 3 मेगास्पोर डीजेनरेट कर जाएगा। 3 मेगास्पोर क्या होगा, डीजेनरेट कर जाएगा। और 1 मेगास्पोर क्या होगा, फंक्शनल होगा। फंक्शनल मेगास्पोर, ठीक है। और ये क्या हो गया, डीजेनरेटेड। ये 3 क्या होगा, डीजेनरेट हो जाएगा। डीजेनरेट हो गया, 1 फंक्शनल होगा। अब इसका आगे डेवलपमेंट होगा। तो यहाँ पर कितना स्पोर डेवलपमेंट हो रहा है, 1 मेगा स्पोर डेवलप हो रहा है। तो ऐसे डेवलपमेंट को क्या कहेंगे, मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। क्या कहेंगे, मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। एम्ब्रियो सैक या फीमेल गैमेटोफाइट, ठीक है। 3 मेगास्पोर डिजेनरेट कर जा रहा है, 1 मेगास्पोर फंक्शनल है,
ठीक है। तो इस तरह से जो फीमेल गेमेटोफाइट का डेवलपमेंट होगा वो क्या होगा, मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट होगा किसका, फीमेल गेमेटोफाइट का या एम्ब्रियोसाइट का, ठीक है। तो आगे देखते हैं इस फंक्शनल मेगास्पोर का किस तरह से डेवलपमेंट होता है। यहाँ पे देखिए ये आपको एक फंक्शनल मेगास्पोर है, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, लगातार 3 बार क्या होगा, माइटोसिस डिवीजन होगा फ्री न्यूक्लियर। कैसे होगा देखिए, अब मैं सिर्फ इसको ले रहा हूँ, ये चारों तरफ का जो न्यूक्लियस का सेल है उसको छोड़ के चल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक क्या ये मेगास्पोर है, मेगास्पोर, इसमें क्या होगा, माइटोसिस होगा। माइटोसिस कैसा होगा, फ्री न्यूक्लियर, केवल न्यूक्लियस डिवाइड होगा, सेल डिवाइड नहीं होगा। ऊपर ही लिख दीजिए, फ्री न्यूक्लियर माइटोसिस, फ्री न्यूक्लियर माइटोसिस। तो कितने सेल बन जाएंगे, 2 सेल बन जाएंगे, सॉरी 2 न्यूक्लियस बनेगा, सेल एक ही रहेगा। 2 न्यूक्लियस बन गया। उसके बाद ये एक बार हुआ, फिर दूसरी बार होगा फ्री न्यूक्लियर माइटोसिस। कितने बन जाएंगे न्यूक्लियस, इससे 2 इससे 2, तो 4 न्यूक्लियस बन जाएंगे, ठीक है। फिर एक बार और फ्री न्यूक्लियर माइटोसिस होगा, फ्री न्यूक्लियर माइटोसिस, ठीक है। तो टोटल कितने न्यूक्लियस बनेंगे, 8, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, डिफरेंशिएशन होगा। डिफरेंशिएशन होगा, क्या डिफरेंशिएशन होगा, आप देख रहे हैं माइक्रोपाइल ऊपर है, तो हम यहां पर भी ऊपर ही की तरफ एम्ब्रियोसाइट बनाएंगे, ठीक है। तो आप लोगों को यहाँ पे 8 न्यूक्लियस दिख रहा है, 2 4 6 8, ठीक है। इसमें क्या होगा, ज्यादातर न्यूक्लियस के ऊपर वॉल लग जाएगा, ठीक है। तो वो एक सेल के रूप ले लेगा, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह से कुछ स्ट्रक्चर हो जाएगा, उसी के बाद यहाँ पर भी एक और स्ट्रक्चर लग जाएगा, और एक और सेल यहाँ हो जाएगा, ठीक है। 3 न्यूक्लियस के ऊपर वॉल लग जाएगा, वो 3 सेल बन जाएगा, ठीक है। अब यहाँ एक न्यूक्लियस बच गया, यहाँ पर भी जो 4 में है, 4 न्यूक्लियस है, इसमें से 3 के पास क्या होगा, वॉल लग जाएगा, ठीक है। और 2 न्यूक्लियस बीच में ही रह जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से क्या हो गया कि यहाँ पे 3 सेल ऊपर बन गया, 3 सेल नीचे बन गया, और बीच में 2 ठो फ्री न्यूक्लियस रह गया, ठीक है। तो अब इस सब का नाम हो जाएगा, इसमें एक सेल को एग बोला जाएगा, ये एग है या फीमेल गैमेट है, ठीक है। और ये दोनों क्या है, सिनर्जिड है, सिनर्जिड है। इस दोनों को मिला करके क्या कहेंगे, एग एपरेटस। क्या नाम देंगे, एग एपरेटस, एग एपरेटस नाम देंगे, ठीक है। और इस तीनों सेल का नाम हो जाएगा एंटीपोडल्स, एंटीपोडल्स, ठीक है। अब ये बड़ा सा जो हॉल है, बड़ा सा जो सेल है, उस सेल का क्या नाम होगा, इस सेल का नाम हो जाएगा सेंट्रल सेल। क्या नाम होगा,
सेंट्रल सेल, सेंट्रल सेल। और ये जो दोनों न्यूक्लियस है, ये जो दोनों न्यूक्लियस है, इसका नाम हो जाएगा पोलर न्यूक्लियाई, पोलर न्यूक्लियाई। और अगर ये दोनों न्यूक्लियस फ्यूज हो जाएगा, अगर ये दोनों न्यूक्लियस क्या हो जाएगा, फ्यूज हो जाएगा, तो इसका दूसरा नाम क्या हो जाएगा, और इफ पोलर न्यूक्लियाई फ्यूज टुगेदर, फ्यूज, देन कॉल्ड सेकेंडरी न्यूक्लियस, सेकेंडरी न्यूक्लियस। तब उसको क्या नाम देंगे, सेकेंडरी न्यूक्लियस नाम देंगे। अगर ये दोनों न्यूक्लियस फ्यूज कर जाएगा, एक न्यूक्लियस बन जाएगा, तो नाम क्या हो जाएगा, सेकेंडरी न्यूक्लियस। अगर दोनों अलग अलग रहेगा तो क्या नाम होगा, पोलर न्यूक्लियर। ये डिट्टो का मतलब क्या हुआ, डिट्टो का मतलब इसी को हमको दोबारा लिखना था, ठीक है। तो इफ पोलर न्यूक्लियर फ्यूज देन कॉल्ड सेकेंडरी न्यूक्लियस, ठीक है। और अगर फ्यूज नहीं रहेगा, अलग अलग रहेगा, तो उसको क्या नाम देंगे, पोलर न्यूक्लियर नाम देंगे, ठीक है। ये बीच में सेंट्रल सेल हो गया। ये ऊपर में एग एपरेटस है जिसमें 2 साइनर्जिड है और एक क्या है, एग सेल है, जिसको हम फीमेल गैमेट कहेंगे। एक को क्या कहते हैं, ओवम भी कहते हैं, फीमेल गैमेट भी कहते हैं, ठीक है। ये आपको सेंट्रल सेल हो गया, ये एंटीपोडल हो गया। तो एक आइडियल गैमेटोफाइट में, जो एंजियोस्पर्म का आइडियल गैमेटोफाइट है, उसमें टोटल सेल कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 7 सेल हो गए, ठीक है। और न्यूक्लियस कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 8 न्यूक्लियाई हो गए। 8 न्यूक्लियाई हो गया और 7 सेल हो गया, ठीक है। तो ये जो है, ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। ये क्या है, एंजियोस्पर्मिक प्लांट की क्या है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि उसके गैमेटोफाइट में, फीमेल गैमेटोफाइट में, ठीक है, 7 सेल होंगे और 8 न्यूक्लियाई होंगे, ठीक है। अब हम इसको थ्योरेटिकली भी आप लोगों को लिखवा देते हैं ताकि आपका नोट्स बन जाएगा, ठीक है। स्टूडेंट, तो अब देखिए यहाँ मेगास्पोर डेवलप्स इनटू फीमेल गैमेटोफाइट। यहाँ जो मेगास्पोर, मदर सेल से मेगास्पोर बना है 4, जिसमें से 3 डिजेनेट हो गया, एक बचा फंक्शनल मेगास्पोर। वो फंक्शनल मेगास्पोर क्या बनेगा, फीमेल गैमेटोफाइट बनेगा। आउट ऑफ 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर, 4 मेगास्पोर बना था, जिसमें से ओनली 1 मेगास्पोर इज फंक्शनल, केवल एक मेगास्पोर फंक्शनल होगा। रेस्ट 3, बाकी जो 3 है वो क्या होगा, डिजेनेट कर जाएगा, ठीक है। उसके बाद ओनली 1 फंक्शनल मेगास्पोर, केवल एक जो फंक्शनल मेगास्पोर है वही डेवलप करेगा, किस चीज में, फीमेल गैमेटोफाइट में डेवलप करेगा। किस चीज में डेवलप करेगा, फीमेल का ये सिंबल दे दिया है, फीमेल गैमेटोफाइट में डेवलप करेगा, ठीक है। आगे भी हम यहीं पे लिखेंगे, ठीक है, ताकि समझाने के वक्त आपको ये फिगर दिखता रहे, ठीक है। तो इस तरह के डेवलपमेंट को क्या कहेंगे, मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट कहेंगे, क्योंकि एक मेगास्पोर से डेवलप हो रहा है। दूसरा है न्यूक्लियस ऑफ फंक्शनल मेगास्पोर। ये जो फंक्शनल मेगास्पोर है यहाँ, इसका जो न्यूक्लियस है ये सिक्वेंशियल माइटोटिक डिवीजन हो जाएगा, यानी कि एक के बाद एक 3 बार माइटोसिस होगा, ठीक है। वही कह रहा है यहाँ, न्यूक्लियस ऑफ फंक्शनल मेगास्पोर अंडरगोज 3 सिक्वेंशियल माइटोटिक डिवीजन एंड फॉर्म 8 न्यूक्लिएट स्टेज ऑफ एम्ब्रियो। यहाँ देखिए, यहाँ एक न्यूक्लियस है, फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन हुआ, फ्री न्यूक्लियर, 2 न्यूक्लियस बना। ये सेकेंड माइटोसिस हुआ तो 4 न्यूक्लियस बना, और यहाँ थर्ड माइटोसिस हुआ
तो क्या हुआ, 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज हो गया। ठीक है, एम्ब्रियो सैक का या फीमेल गेमेटोफाइट का। ठीक है, आगे देखते हैं। जब 3 बार माइटोसिस हो जाएगा लगातार, तो क्या होगा कि सेल वॉल लेड डाउन अराउंड ईच न्यूक्लियाई एक्सेप्ट 2 न्यूक्लियस को छोड़ करके हर एक न्यूक्लियस पे अलग अलग सेल वॉल लग जाएगा। और ये जो पूरा साइटोप्लाज्म है, तो कुछ साइटोप्लाज्म सबके हिस्से में चला आएगा, तो वो क्या होगा, एक एक सेल बन जाएगा। तो यहाँ पे 3 सेल बनेंगे, जिसका रिजल्ट क्या होगा, 3 सेल यहाँ पे बन जाएगा और 3 सेल नीचे बन जाएगा। इसको कहते हैं डिफरेंशिएशन। ठीक है, इसमें रूपांतरण होगा, फंक्शन में चेंजिंग आ जाएगा। ठीक है, तो क्या हुआ, आफ्टर दिस सेल वॉल लेट डाउन अराउंड द ईच न्यूक्लियस एक्सेप्ट 2 को छोड़ के, रिजल्टिंग सेल ऑर्गेनाइज्ड इनटू सच ए वे दैट, जो सेल बना है वो इस तरह से अपने आप को संगठित हो जाएगा, ऑर्गेनाइज हो जाएगा कि क्या होगा, उसमें 3 सेल जो होंगे वो चैलेजल एंड पर होंगे, नीचे यहाँ चैलेजल एंड पर होंगे 3 सेल, और उसका नाम क्या हो जाएगा, एंटीपोडल्स। और 3 सेल जो होंगे वो सिचुएटेड माइक्रोपाइलर एंड, 3 सेल माइक्रोपाइल, यहाँ जो देखिए माइक्रोपाइल है, तो इस साइड में ये वाला पोर्शन होगा, माइक्रोपाइल की तरफ होगा। ठीक है, ये चैलेजा की तरफ होगा, यहाँ होगा, यानी कि इस तरह से लंबा होगा। ठीक है, तो ऊपर में माइक्रोपाइलर एंड में एग एपरेटस हो जाएगा और चैलेजल एंड में एंटीपोडल हो जाएगा। द रिमेनिंग 2 न्यूक्लियाई, ये जो 2 न्यूक्लियस बच गया है, तो उसको क्या कहेंगे, द रिमेनिंग 2 न्यूक्लियाई सिचुएटेड बिलो द एग एपरेटस। एग एपरेटस के नीचे जो 2 न्यूक्लियाई है उसका नाम होगा पोलर न्यूक्लियाई। क्या नाम होगा, पोलर न्यूक्लियाई, या उसी को हम सेकेंडरी न्यूक्लियस कहेंगे। कब कहेंगे, जब ये दोनों न्यूक्लियाई फ्यूज कर जाएगा आपस में, एक न्यूक्लियस बन जाएगा, तो उसका नाम हो जाएगा सेकेंडरी न्यूक्लियस। ठीक है, और इस सेल जो है, ये जो सेल है इतना बड़ा, उसका नाम क्या हो जाएगा, सेंट्रल सेल। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे आपको गैमेटोफाइट कौन सा, फीमेल गैमेटोफाइट जो डेवलपमेंट होगा वो इस तरह से होगा। और इसको हम अब इसको यहाँ पे पुट करके हम बड़ा सा ओव्यूल बना सकते हैं, और उसमें बिल्कुल आसानी से दिखाई देगा कि किस तरह से ओव्यूल के अंदर में एम्ब्रियो सैक लगा रहता है। ठीक है, तो देखते हैं। देखिए, तो अब हम लोग यहाँ पर पहले एम्ब्रियो सैक बनाएंगे। उस एम्ब्रियो सैक में यहाँ पे एक एपरेटस बना देंगे, जिसमें 3 सेल होंगे, 2 साइनर्जी और एक एग होगा, बीच में 2 न्यूक्लियस होगा और नीचे में 3 सेल होगा, एंटीपोडल सेल। ठीक है, तो ये हमारा क्या बन गया, एम्ब्रियो सैक बन गया। एम्ब्रियो सैक के ऊपर क्या होगा, एक न्यूट्रिटिव लेयर होगा जिसका नाम न्यूसेलस है, तो न्यूसेलस बना देंगे इसके ऊपर। ठीक है, न्यूसेलस बन गया। न्यूसेलस के ऊपर क्या होता है, प्रोटेक्टिव लेयर होता है, एक इंटेगुमेंट या 2 इंटेगुमेंट होगा, तो यहाँ पर इंटेगुमेंट बना देंगे, ये पूरे में होगा। एक और इंटेगुमेंट बना देंगे, ये पूरा राउंड इस तरह से हो जाएगा, और यहाँ पर से इस तरह से ये आपका एक ओव्यूल बन गया या मेगास्पोरेंजियम बन गया, और उसके अंदर में एम्ब्रियो सैक है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया, ये माइक्रोपाइल हो गया, ये चैलेजा हो गया। ठीक है, ये एम्ब्रियो सैक हो गया। तो अब आप लोग ओव्यूल आसानी से बना सकते हैं। इसके बाद ओव्यूल जो है वो कहाँ होता है, ओवरी के अंदर में होता है। ठीक है, तो ओवरी के अंदर में ओव्यूल कैसे होगा, तो वो भी आप बना सकते हैं। एक छोटा सा यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये आपका हो गया एम्ब्रियो सैक। इस तरह से आप इसको चाहें तो उल्टा भी बना सकते हैं, उल्टा भी बना सकते हैं ऐसे। तो क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा एग एपरेटस, बीच में पोलर न्यूक्लियाई है, ऊपर में क्या है, एंटीपोडल हो जाएगा, क्योंकि जब उलट जाएगा तो ऊपर का पोर्शन नीचे आ जाएगा। उसका क्या बनाना है, इसके ऊपर इस तरह से आप न्यूसेलस बना दीजिए, उसके ऊपर
इंटेगुमेंट बना दीजिए, एक और बना दीजिए इस तरह से। ये आपका क्या हो गया, ओव्यूल हो गया। ओव्यूल कहाँ होता है, ओव्यूल कहाँ होता है, ओवरी के अंदर में होता है, ओवेरियन कैविटी में। तो आप इसको क्या कीजिए, इस तरह से, ये आपको ओवरी का इनर वॉल हो गया, ठीक है। ओवरी का आउटर वॉल ये बना सकते हैं इस तरह से। अब आप इसको क्या कीजिए, ये आपका क्या हो गया, एलएस बन रहा है, लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन ऑफ कार्पेल या पिस्टिल। ठीक है, अब चाहें तो इसको सेटिंग भी कर सकते हैं इस तरह से। ये क्या हो गया, ये एक पिस्टिल को काटा गया तो उसके अंदर में स्टिग्मा है, स्टाइल है, और ये ओवरी है, ओवरी का ये वॉल है, उसके अंदर में ओवेरियन कैविटी हो गया, यानी लोक्यूल हो गया। लोक्यूल के अंदर में ओव्यूल होता है, ये ओव्यूल हो गया। ओव्यूल में आउटर इंटेगुमेंट, इनर इंटेगुमेंट, न्यूसेलस, एम्ब्रोसाइक। एम्ब्रोसाइक में क्या होता है कि एक एपरेटस होता है जिसमें एक एग होता है, 2 साइनर्जिड होता है, ठीक है। बीच में सेंट्रल सेल है और उसका 2 पोलर न्यूक्लियाई है, और ऊपर में क्या है, एंटीपोडल सेल है। यहाँ पर ओव्यूल जो है उल्टा बनाया गया है। हमेशा अगर आपको सवाल पूछा जाएगा तो ये आंसर देना है कि 3 सेल सिचुएटेड एट माइक्रोपाइलर एंड, ठीक है। और देखिए यहाँ द रिमेनिंग 2 न्यूक्लियाई सिचुएटेड बिलो द एग एपरेटस। तो माइक्रोपाइलर एंड में एग एपरेटस है और उसके नीचे क्या है, आपको पोलर न्यूक्लियाई है, ठीक है। तो यहाँ पर भी भले ओव्यूल को उल्टा बनाया गया है, लेकिन इसको अपर पार्ट माना जाएगा, इसको लोअर पार्ट माना जाएगा, ठीक है। तो ये आपको हमेशा ख्याल रखना है, ठीक है। तो इस तरह से क्या हो गया, यहाँ पे माइक्रोपाइलर एंड में एक एपरेटस है और यहाँ पोलर न्यूक्लियाई है और यहाँ क्या है, एंटीपोडल सेल है, ठीक है। तो इस तरह से ये आपको कंप्लीट ये गायनेशियम या कार्पेल का एलएस है, और उसके एक एक स्ट्रक्चर को यहाँ पर साफ साफ दिखाया गया है, ठीक है। तो हम यहाँ पर मोटे तौर पे इसको लिख देते हैं, ये आपको ओवेरी हो गया, ठीक है। उसके बाद ये है क्या, ओव्यूल हो गया, और ये जो पोर्शन है ये आपको, ये पूरे की बात कर रहे हैं, एम्ब्रियो सैक हो गया। इसको हम दूसरे कलर से बता लिख देते हैं, एम्ब्रियो सैक, ठीक है। तो आपको यहाँ पर बहुत सारा फिगर हो गया है, जिसमें लास्ट में हम ये फिगर आपको बताए हैं, ठीक है। तो ये फिगर जो है इसलिए बना है ताकि आपको पूरा अच्छे से माइंडसेट हो जाए कि गायनेशियम के अंदर या कार्पेल के अंदर में ओव्यूल किस तरह से सजा हुआ रहता है, और फिर ओव्यूल के अंदर में एम्ब्रियो सैक किस तरह से बना हुआ रहता है, ठीक है। तो वो यहाँ पे क्लियर कट दिख रहा है, अच्छे तरीके से दिख रहा है, और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये लेक्चर बहुत ही समझ में आया होगा। और जहाँ कहीं भी प्रॉब्लम हो इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनाते वक्त आप हमको कमेंट कीजिए, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर होगा, उस नंबर पे आप हमको मैसेज भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको बार बार देखिए, ज़्यादातर समझिए, ठीक है। और अगर अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और इसको लाइक और शेयर भी करें ताकि और भी आपके साथी का फ़ायदा हो सके, ठीक है। और ये आपको बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, और नीट के लिए बिल्कुल फिट है, एकदम फाउंडेशन है। अगर आप इसको नहीं पढ़ेंगे, नहीं समझेंगे इस लेक्चर को, तो फिर क्या होगा, आपका आगे तैयारी होना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। इसलिए इसको इम्पोर्टेंट समझ करके बार बार देखें, इसको समझें और क्वेश्चन जरूर बनाएं, ठीक है। क्वेश्चन नहीं बनाइएगा तो आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। शुक्रिया। Apa